नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। यूपी की 9 सीटों पर तो उपचुनाव हो गया, नतीजे भी आ गए। 7 सीटें बीजेपी ने जीती और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने में सफल रही। हालांकि अभी एक सीट बाकी है, मिल्कीपुर की सीट, जहां उपचुनाव होना है और अब वहां चुनाव होने का रास्ता भी साफ हो गया है, क्योंकि जो एक याचिका पड़ी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसको वापस ले लिया गया है और हाई कोर्ट ने भी उसको मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब चुनाव का रास्ता वहाँ साफ हो गया है। लेकिन अब जो एक ख़ास बात है वो ये कि जो बीएसपी है, मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वो पिछले उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा, लेकिन जब नतीजे आए 23 नवंबर को, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया कि अब वो कभी भी भविष्य में उपचुनाव उनकी पार्टी नहीं लड़ेगी, जब तक फेक वोटिंग पर, फर्जी वोटिंग पर लगाम नहीं लगेगी। और इस दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है। तो अब जो मिल्कीपुर की लड़ाई है उसमें बीएसपी नहीं दिखेगी और ये जो लड़ाई है ये सीधी सीधी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होने वाली है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जो पहले विधायक थे, जो अब सांसद हो गए हैं अयोध्या के, अवधेश प्रसाद, उनके जो बेटे हैं उनको टिकट दिया है। तो अब जो अजीत प्रसाद हैं वो सपा के कैंडिडेट होंगे यहाँ से। तो अब मायावती के मिल्कीपुर में चुनाव ना लड़ने से क्या असर पड़ेगा, इसका फ़ायदा किसे मिलेगा, ये जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। बात अगर मिल्कीपुर के जातीय समीकरण की करें तो यहाँ पर जो दलित वोट बैंक है वो अहम भूमिका निभाता है। इस सीट पर करीब 3.5 लाख मतदाताओं में 1,20,000 दलित हैं, 55,000 यादव हैं, 30,000 मुस्लिम हैं। और यही कारण है कि जब मोदी लहर थी उसके बावजूद यहाँ बीजेपी जीतने में सफल नहीं हुई थी। और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनका भी मानना है कि दलितों के साथ साथ 60,000 ब्राह्मण, 25,000 क्षत्रिय और अन्य पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करेगा, वही यहाँ जीतेगा। तो पीडीए का फॉर्मूला इस सीट पर एकदम सटीक बैठ रहा है और पीडीए का फॉर्मूला अगर चला तो सपा की यहाँ बड़ी जीत होने वाली है और प्रचंड जीत होने वाली है। क्योंकि अगर मुस्लिम, यादव और प्लस दलित, ये वोट बैंक अगर मिल जाता है समाजवादी पार्टी को तो उसकी जीत बड़ी आसान हो जाएगी। इसके अलावा जो ओबीसी वर्ग है वो भी समाजवादी पार्टी के साथ जाता है तो फिर ये जीत और भी भारी भरकम हो सकती है। 2022 के नतीजों की बात करें तो यहाँ से अवधेश प्रसाद के खिलाफ बीजेपी के बाबा गोरखनाथ खड़े हुए थे, जिनको करीब 41.83%, करीब 90,567 वोट मिले थे। वहीं अवधेश प्रसाद को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे और 49.99, करीब 50% वोट मिले थे। और अब उनके बेटे इस बार उपचुनाव में मैदान में है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है और वहीं जो कांग्रेस है वो सपा को समर्थन इस सीट पर जारी रखेगी। हालांकि अभी निर्वाचन आयोग द्वारा मिल्कीपुर उपचुनाव की कार्यक्रम की घोषणा हुई नहीं है और हाल ही में अभी 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुआ है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी महीने उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। तो अब मिल्कीपुर का उपचुनाव जल्द होने वाला है। बीएसपी के इस चुनाव में ना उतरने का फ़ायदा किसको मिलेगा, क्योंकि उपचुनाव में जो 9 सीटें थी उसमें 1-2 सीटों पर बीएसपी ने सपा का गेम बिगाड़ा था और थोड़ा वोटों का नुकसान उसको हुआ था, लेकिन उतना नहीं हुआ था कि जीत और हार तय हो जाए। हालांकि थोड़ा सा ज़रूर नुकसान हुआ था। तो इस बार इस मिल्कीपुर के चुनाव में बीएसपी मैदान में नहीं होगी, लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होगी। तो बड़ा ही अब निर्णायक होने वाला है ये चुनाव, क्योंकि जो सीट है ये प्रतिष्ठा की सीट है। ये प्रतिष्ठा की सीट बीजेपी के लिए बन गई है, क्योंकि इस सीट के जो प्रभारी हैं वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उपचुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ प्रभारी बनाया था, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी और तब जाकर उपचुनाव में बीजेपी 7 सीटें जीतने में सफल रही। तो मिल्कीपुर की सीट पर भी बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी। जैसे ही ऐलान होगा, रैलियों का दौर शुरू होगा, ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, क्योंकि मिल्कीपुर अब प्रतिष्ठा बन गई है।
सपा की भी और भाजपा की भी। क्योंकि अयोध्या का चुनाव हारने के बाद जितनी चर्चा अवधेश प्रसाद की हो रही, उतनी ही चर्चा मिल्कीपुर की सीट की हो रही है। तो देखना होगा प्रतिष्ठा की ये लड़ाई कौन जीतता है। फिलहाल अभी उपचुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीएसपी के मिल्कीपुर चुनाव न लड़ने से क्या असर पड़ेगा, या फिर हमेशा की तरह बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही ये लड़ाई मानी जाएगी? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।